नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो इस वक्त हम लाहौर के लिए निकल रहे हैं। ये जो है वो ट्रिप किप्स कॉलेज बागपतन की तरफ से, और पीछे हमारे स्टूडेंट हैं, इसके पीछे एक और वैन है जिसके अंदर बहुत सारे और भी स्टूडेंट जो है वो बागपतन की तरफ निकल रहे हैं। पर ये सारे स्टूडेंट जो है नाश्ता करने के लिए मौजूद हैं, और नाश्ता करके इसके बाद हम निकलेंगे लाहौर की तरफ। तो बाकी का सफ़र इंशाल्लाह वहाँ पे होगा। ये अजीब सारा किप्सन स्टाफ ऐसे आई नहीं, ये देखिए वेट कर रहे हैं किप्सन स्टाफ। ये जी किप्सन स्टाफ और किप्सन का इस वक्त हम मौजूद हैं बहरिया मॉस्क लाहौर। बहुत ही खूबसूरत व्यू। फर्स्ट टाइम जो है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और बहुत ही बड़ी मस्जिद है। इसकी कवरेज जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि कवरेज करके आपको दिखाऊँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह, एक अच्छा व्यू। ये है जी मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा। माशाल्लाह बहरिया टाउन की खूबसूरत गैलरी। यहाँ पर कैलीग्राफी का आर्ट का नमूना। थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहा हूँ ताकि मस्जिद के तकद्दुस को का ख्याल रखा जाए। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान भट्ट, ये हमारे से प्यार से। ये बहरिया का अंदर वाला हिस्सा। सारे कवर करो, मुझे भी कवर करो, मैं आपको कर रहा हूँ। माशाल्लाह। यहाँ बैक वक्त काफ़ी लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये ऊपर का मंजर, और एक सुकून है यार, बहुत ज़्यादा सुकून है, जैसे कोई आवाज़ ही नहीं है। इस कदर खामोशी माशाल्लाह। हम आप ऊपर जा रहे हैं। मस्जिद का ऊपर वाला हिस्सा लकड़ी का काम हुआ हुआ है यहाँ पे। ये जी किप्सियन कॉलेज, किप्स कॉलेज के बच्चे किप्सियन। वाह, यहाँ पर जो है वो लाइटें ऑफ की हुई हैं, लेकिन द स्किल सेंटर्स, जग ऑफ समझम वाटर, इसकी सारी डिटेल। द प्रेयर रग ऑफ फातिमा अल जहरा। Sword of the Prophet, honored bowl,
और ये स्वार्ड ऑफ द प्रॉफिट, कैलीग्राफी का शाहकार। भी लाइट्स नहीं है। सो ये कुछ नमूने यहाँ पर पड़े हुए कुरान पाक के हैं। इसी तरह कुछ यहाँ पे, ये भी एक कदीम जो है यहाँ पर कुरान पाक का ये नुस्खा 116 साल कदीम है। इसकी तबात 1906 में दिल्ली हिंदुस्तान की एक प्रिंटिंग प्रेस में हुई थी। ये नुस्खा नस्तलीक रस्मुल ख़त में लिखा गया है। ये नुस्खा मेरे दादा बुजुर्गवार मुफ्ती हाफ़िज़ मोहम्मद अली ने मेरे वालिद बुजुर्गवार अलहाज प्रोफेसर मुफ्ती हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार को दिया था। ये है जी। कुछ यहाँ पर नयाब वालदा बेगम हमीदा बेगम के साल सवाब के लिए तकरीबन 110 साल पुराना। ये देखें जी, 110 साल पुराना, और आज भी कुरान पाक अपनी सही हालत में मौजूद है, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा जो है ना खुद अल्लाह पाक ने लिया है। किसी न किसी सूरत में ये आज भी मौजूद है। कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर देखें जी मॉडल जंग बदर के। ये जनूब का मक्का की जानब यहाँ से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जान में क्योंकि मुसलमान बिल्कुल थोड़े अल्लाह ताला फरिश्ते, ये कुछ सर बता रहे हैं, ज़रा हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ी के फरिश्ते उतरे थे उस पहाड़ी से। ये जो तीर इस तरह लगे हुए हैं यहाँ से, यानी कि फरिश्ते आते थे, और साहबा कहते थे कि हम बाद दफ़ा तलवार उठा के किसी को मारने लगते थे ना, हम तलवार निकालते थे, वो खुद ब खुद मार लेता था। इस्लाम का जिंदा मौजज़ा। इसके आगे वो ये इधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मस्जिद बनाई है, और घर कैसे थे। बेटा आप लोग देखें, हेजिटेट ना करें। ये हमारी ये मस्जिद नबी सबसे पहले जो बनाई गई थी, उसके ऊपर इस तरह यानी कि छाल वगैरह डाली गई थी, और जब बाद दफ़ा बारिश आती थी तो नीचे नमाज़ पढ़ते थे तो कीचड़ में आपके पाँव आ जाते थे। ये वो मस्जिद है जो आजकल यानी कि जो आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है जो तुर्कों ने अब बनाया हुआ है, और ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वो हिस्सा है मस्जिद नबी का जो अब सऊदी हुकूमत ने बनाया है। पीछे वाला पोर्शन, आगे वाले पोर्शन और पीछे वाले पोर्शन में बहुत फ़र्क है। आगे वाला पोर्शन में इतना गोल्डन काम किया है कि आप उसमें इंटर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए। और पीछे वाला पोर्शन भी उन्होंने कमाल किया है, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस है। और ये फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहहरात के घर थे, ये वो इस तरह बारी बारी यानी कि साथ साथ थे। फातिमा, हज़रत आयशा निकलते थे और फिर किसी एक अज़वाज मुतहहरा के घर चले जाते थे। ये जहाँ पे साथ वो खिड़की उन्होंने बनाई हुई है कॉर्नर पे, जहाँ लास्ट, ये वो जगह है जहाँ से जिब्रील इस मस्जिद में आते थे। जब भी आते थे इसी खिड़की से हुजूर आते थे, और हुजूर से हम कलाम होते थे कि हुजूर अल्लाह का ये पैगाम आया है। इस ये आज भी खिड़की वैसे की वैसी मौजूद है हुजूर के रोज़े के बिल्कुल साथ ही। माशाअल्लाह, बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन। ये सतूनों के बारे में बताया गया है। ये जो सबसे पहला वो सतून है जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ टेक लगा के जो खुतबा देते थे, तो फिर ये सारे अलग अलग सतून हैं। इसमें से एक सतून वो भी है जिसके साथ कैदियों को बांधा जाता था। तो ये, और जो ये सबसे स्टार्ट में किबला है, उसके बाद मिंबर रसूल है जहाँ पे हुजूर बैठ के उस खुतबा देते थे। वो मिंबर आज तकरीबन 7 सीढ़ियों पे मुश्तमिल है। जिस सीढ़ी पे बैठ के हुजूर खुतबा देते थे, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया था तो वो उस सीढ़ी पे नहीं बैठते थे, उससे नीचे वाली सीढ़ी पे बैठते थे जहाँ हुजूर के कदम लगे थे। फिर जब हज़रत उमर का दौर आया वो उससे नीचे वाली पे, फिर हज़रत उस्मान का दौर उससे नीचे वाली, फिर हज़रत अली का दौर उससे नीचे वाली सीढ़ी पे। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। ये दारुल इस्लाम का स्ट्रक्चर बनाया है।
कि किस तरह मदीने की बस्ती थी पहले, जिसमें ये सारा कुछ उन्होंने बताया है कि यहाँ पे गज़वात के इधर किधर हुए थे। मस्जिद कुबा ये वो पहली मस्जिद है जो इस्लाम की सबसे पहली बनाई गई थी। ये मस्जिद कुबा, यहाँ पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद की बुनियाद रखी थी और फिर इसके रास्ते से गुजर कर जा रहे थे। जब यहाँ पे ये देखें मस्जिद जुम्मा पॉइंट नंबर 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, जब यहाँ पे पहुँचे थे इस वो रास्ता बना हुआ है जो पैरों लगे हुए हैं, तो जब यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ से निकले थे तो जुमेरात का दिन था, यहाँ पहुँचे थे तो जुम्मा का दिन आ गया था। ये बनु सालम की एक बस्ती है। तो जब पहली दफ़ा जो जुम्मा का हुक्म इसी बस्ती में हुआ था और हुजूर ने अपनी ज़िंदगी का पहला जुम्मा इसी बस्ती में पढ़ाया था। जो मस्जिद जुम्मा लिखा हुआ है, आज भी वहाँ पे मस्जिद जुम्मा यानी कि उस नाम से मस्जिद भी मौजूद है वहाँ। फिर उसी रास्ते से वो आगे रास्ता बनाया गया कि उस रास्ते से गुजर कर वो पॉइंट नंबर 5 जहाँ पे हुजूर ने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी। ये उसके साथ साथ फिर वो छोटे छोटे उन्होंने पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें थी पहले मदीने में। मेरे पास सारा सेव हो गया, सारा सेव हो गया है। सर अपनी ज़िंदगी के वाक़यात तो हालात बताते हुए बच्चों को। ये वो पहाड़ है जबल ओहद, जो आज भी अगर जाएं तो जितने भी सऊदी अरब के पहाड़ हैं ये सबसे ज़्यादा गोल्डन है और इसका रंग इस तरह चमकता है जिस तरह सोना चमकता है। और इस पहाड़ के बारे में हुजूर ने ये कहा था कि ये वो पहाड़ है हाज़ा जबल ओहद युहिब्बुना व नुहिब्बु, जो हमसे प्यार करता है और हम भी इससे प्यार करते हैं। और हुजूर ने इस पहाड़ के बारे में फरमाया था कि ये जन्नत में भी हमारे साथ हो। वाह वाह, तो जो पहाड़ों से इतना प्यार करता है वो नबी अपने उम्मतियों से कितना प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे जी आपको। मस्जिद अक्सा, गारे सौर, जबल ओहद, बैतुल्लाह शरीफ। ये वो पत्थर है जो जन्नत से आया था और इसका कुछ हिस्सा काट कर जो है वो आज भी खाना काबा की दीवारों में नस्ब है। इसका बहुत सा हिस्सा जो है वो आज तुर्की में है, तुर्कों के पास। लेकिन आप जब खाना काबा में अल्लाह ताला हम सबको उस मुकद्दस आमीन आमीन उसमें जब वो हम देखेंगे हजर असवद को तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, पीसीज। तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा तुर्क जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो वो तुर्की ले गए थे और जो बाकी छोटे छोटे टुकड़े बचे थे वो वहाँ पे लगा दिए गए। इस पत्थर के बारे में ये कहा गया कि ये जन्नत से आया है। हज़रत उमर एक दिन तवाफ़ कर रहे थे काबा का, तो आपने उस पत्थर को मुखातब करके कहा था कि ए पत्थर, बेशक तू जन्नत से आया है लेकिन तू ना तो हमें नफ़ा दे सकता है ना हमें नुकसान दे सकता है, लेकिन उमर तुम्हें सिर्फ इसलिए चूमता है क्योंकि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। सुभान अल्लाह। नमाज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के खूबसूरत 99 नाम। मिस्टर नसीम फातिमा। ये हैं जी नीचे के मनाजर। है ना? हाँ जी। दोबारा पत्थर के बारे में। पत्थर ये इसमें मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला बहुत पत्थर है। ये जो लाइंस स्पेशली ड्रॉ की हुई है ये वो पत्थर है जो अफ़गानिस्तान से आया, हमारे हमसाया मुल्क से। जी, ये है जी कॉरिडोर गैलरी मॉस्क की, बहुत खूबसूरत। यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, इधर का व्यू, इधर का व्यू, और बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, बड़ा नफीस और नफासत के साथ काम किया हुआ है यहाँ पे। रात को यहाँ पर लाइटें चलाई जाती हैं और जो कि नज़र भी आ रही हैं। ये देखें ज़रा, हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। एक ही दिन के अंदर पूरा जो है वो मुख्तलिफ स्पॉट्स के जाना है, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके कि इस तमाम चीज़ों को कवर कर सकें। और ये देखें ज़रा, बट अ ब्यूटीफुल व्यू। बहरिया मॉस्क, और
देखें ग्रीनरी। और ये टावर बहरिया का। ये वैसे तो रात के टाइम जो है यहाँ का व्यू ज़बरदस्त होगा, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है इसलिए हम इस वक्त आए हैं, जो कि धूप बहुत ज़्यादा है और टावर जो है वो लाहौर बहरिया टाउन। बहुत खूबसूरत मनाज़र। चला हाथ हिलाते हुए, ज़रा हाथ हिलाए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कह दो आप भी कह दो चैनल को सब्सक्राइब। अबे जल्दी बोल कर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। ये अब आप दोबारा से फिर आ गए हैं। ये 5 रुपये मंथली नहीं 500 यार, 5 नहीं। गजब बेइज्जती है। सोजो वाटर और यहाँ पर आवाम का रश। लाइनअप हो जाओ, 2:30 बजे एंटर हो जाएंगे। आपके पास टाइम है 4:30, 2 घंटे का टाइम, ठीक है। 2 घंटे में आप इंजॉय कर सकते हो। अपनी सारी बात आगे भी जो है उसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा भी लेट हुआ तो पहले 5 बजे तक है ना, आप सब लोग गेट के अंदर वाले हिस्से में रहेंगे। जिस सोजो पार्क का व्यू। और ये तस्लीम साहब हैं जो इस वक्त एंटर होने लगे हैं पानी के अंदर। मारो टबूशियाँ। ये चीज़ स्विमिंग पूल। अब हम तस्लीम साहब जो है वो जा रहे हैं ऊपर, स्लाइड लेके नीचे आएंगे और उनकी वीडियो शूट की जाएगी। साथ ही मोजुद्दीन भी इरादा कर रहे हैं और मैं इनका कैमरामैन। हालत में अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और शाम का जो है टाइम 5 बज रहे हैं और यहाँ पर ये देखें आवाम का तांता बंधा हुआ है। जी एम्पोरियम मॉल की तरफ जाती हुई आवाम। और ये हैं जी गुलाम मुहिउद्दीन जो कि आज एम्पोरियम मॉल में जाएंगे, लेकिन बैटरी भी हमारी बिल्कुल डेड हुई पड़ी है।
देखते हैं कितनी देर तक ये चलता है। चलें आपको दिखाते हैं। फाइनली जो है हम एम्पोरियम मॉल में एंटर हो गए हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे व्लॉग और ऐसा माहौल देखने के लिए और ये आज का हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और ये हमारी वाम है विदाउट फैमिली। थोड़ी सी मिन्नतें करने के बाद हमारी एंट्री हो गई और आगे का सीन हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये लाहौर का वो एरिया है जहाँ पर लोग शॉपिंग करने कम और एंजॉय करने के लिए ज़्यादा आते हैं। और यहाँ का माहौल और ये मॉल के अंदर देख रहे हैं थोड़ा सा सीन, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। किप्सियन ज़रा आप लोग देख लें, यहाँ पर ये तमाम लोग किप्स कॉलेज के बैठे हुए हैं और इस वक्त भूख से बुरा हाल हो रहा है, लेकिन खाना अभी वेटिंग पे है। सीन कुछ इस तरह से है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।